आज हम जानेंगे कि जैन मुनि या जैन साधु साध्वी आखिर सिर के बालों को, दाढ़ी, मूंछ इत्यादि को हाथों से क्यों उखाड़ते हैं, जबकि उनको आसानी से कैंची से काटा भी जा सकता है या शेव भी किया जा सकता है। हाथों से उखाड़कर वे अपने आप को इतना ज़्यादा कष्ट क्यों देते हैं, पीड़ा को क्यों सहते हैं? क्योंकि जितने भी धर्म संप्रदाय है उनमें किसी में भी बालों को उखाड़ने की परंपरा नहीं है, सिवाय जैनों के या जैन धर्म के। तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्यों हाथों से लाखों बालों को उखाड़कर खुद को दुख या कष्ट दिया जाता है? कईयों के तो बाल उखाड़ते उखाड़ते खून आने लग जाता है, क्योंकि आसान नहीं है लाखों बालों को हाथों से नोचना। तो क्या रहस्य है इसके पीछे? तो जैन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति साधुत्व का मार्ग स्वीकार करना चाहता है, जीवन भर के लिए जैन दीक्षा लेना चाहता है, तो उसकी एक कसौटी है केस लोच या लुंचन। जो व्यक्ति लाखों बालों के उखाड़ने पर उफ तक न करे, आंखों से आंसू न लाए, न रोए न चिल्लाए, शांत भाव से उसे सहन करते हुए दर्द को पी जाए, सह जाए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, वही व्यक्ति जैन साधु बनने के योग्य माना जाता है। क्योंकि जैन साधु बनने के बाद इतने कष्ट जीवन में आते हैं, उन्हें सहना केवल उस व्यक्ति के ही बस की बात होगी जिसने केस लुंचन या बालों को हाथों से लुंचन किया है या उखाड़ा है। जो व्यक्ति बालों को उखाड़ने की क्रिया सहन नहीं कर पाता, तो वो आगे आने वाले साधु जीवन के कष्टों को कैसे झेलेगा, कैसे सहन करेगा? फिर वो कायर बनकर घर वापस लौटने की बात सोचेगा। इसीलिए जैन साधु मुनि साध्वी हर एक के लिए ये नियम है कि वे बालों को उखाड़े कम से कम एक साल में 2 बार, और जिनके घने बाल है वे साल में 3 बार भी बालों को उखाड़ लेते हैं। हालांकि जिनके बाल उखाड़े जाते हैं वो देखना भी कष्टदायक होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं अनजाने में जो कुछ एक बाल खिंच जाते हैं उसका भी दर्द इतना ज़्यादा होता है, तो जानबूझकर पूरे सिर के बालों को उखाड़ना कैसा होगा? जैन साधु की चर्या सबसे कठिन चर्या के अंतर्गत आती है। इसे 2 धारी तलवार की धार पर चलने जैसा कहा गया है। इसलिए कायर, बुजदिल, डरपोक लोगों के लिए जैन संन्यास का मार्ग बंद है। ये वीरों का मार्ग, महावीरों का मार्ग है। वीर वो नहीं जो जबरदस्ती दूसरों पर राज करे, उन्हें सताए, मारे, पीटे, काटे, छाटे, बल्कि खुद को इतना संयमित रखे कि अनजाने में भी एक छोटे से जीव की भी हत्या न हो। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, जियो और जीने दो।